अगर तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो और दुनिया संगीत की भीड़ से अलग अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो, तो आज एक बहुत ही कड़वा सच सुनो। यह सच तुम्हारी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगा। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि अपने परिवार को सब कुछ बताना ईमानदारी है, लेकिन पावर और साइकोलॉजी के खेल में यह एक बहुत बड़ी गलती होती है। हाँ, परिवार बहुत संगीत जरूरी है, उनकी इज्जत सबसे ऊपर है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी कामयाबी की भूख और जज्बात हमेशा एक संगीत ही रास्ते पर नहीं चलते। आज हम उन बहुत जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे जो तुम्हें कभी भी किसी भी हाल में अपने संगीत परिवार को नहीं बतानी चाहिए। यह कोई नफरत या बगावत की बात नहीं है, यह सिर्फ समझदारी और खुद को सुरक्षित रखने का तरीका है। महान रणनीतिकार निकोलो संगीत मैकियावेली ने सत्ता के खेल में एक बात बहुत साफ देखी थी, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही संगीत अनजाने में तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान के लिए भावनाएं, संगीत, इमोशंस हमेशा लॉजिक से ऊपर होती हैं। परिवार तुम्हें हर हाल में सेफ देखना चाहता है, वे तुम्हारी परवाह करते हैं, लेकिन याद रहे वे तुम्हें सुरक्षित देखना चाहते हैं, महान नहीं। महान बनने में रिस्क है और परिवार तुम्हें रिस्क लेने से रोकता है। इसलिए सीधा मेन टॉपिक पर संगीत आते हैं। अपनी बड़ी प्लानिंग और आखिरी मंजिल कभी मत बताओ। अपना कोई भी बड़ा प्लान पूरा होने से पहले किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग तुम्हें तुम्हारी काबिलियत संगीत के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने खुद के डरों और अपने तजुर्बे के हिसाब से सलाह देते हैं। जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, तो वे कहेंगे, इतना बड़ा रिस्क मत लो, इतना बड़ा मत सोचो, एक नॉर्मल सी नौकरी ही ठीक है। वे तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, संगीत, वे तुम्हें बचाना चाहते हैं। लेकिन कई बार अपनों की यही फिक्र तुम्हारी उड़ान संगीत को हमेशा के लिए रोक देती है। जब तक तुम्हारा प्लान पूरी तरह पक्का ना हो जाए, तब तक एकदम चुप रहो। लोगों को अपना रिजल्ट दिखाओ, अपनी मेहनत और स्ट्रगल नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो बातें आगे आने वाली हैं, संगीत वह तुम्हारी आंखें खोल देंगी। अपनी असली कमजोरी और डर। हर इंसान के अंदर कुछ गहरे डर और कमजोरियां होती हैं। अगर तुम बार बार अपनी कमजोरी अपने परिवार के सामने रोगे, तो अनजाने में वही कमजोरी संगीत तुम्हारी पहचान बन जाएगी। याद रखो, परिवार वाले भी आखिर इंसान ही हैं। जब कभी संगीत बहस होगी, गुस्सा आएगा या किसी और से तुम्हारी तुलना की जाएगी, तो जाने अनजाने में वही कमजोरी हथियार बनकर तुम्हारे सामने आ सकती है। अपनी कमजोरी को पहचानो, उस पर अकेले में काम करो, उसे अपनी संगीत ताकत बनाओ, लेकिन उसे कभी भी सबके सामने चर्चा का मुद्दा मत बनने दो। अपनी पूरी कमाई और बैंक बैलेंस, यह सुनने में थोड़ा कड़वा और स्वार्थी लग सकता है, लेकिन यह 100% सच है। पैसा इंसान का बर्ताव बदल देता है। अगर तुम बहुत ज्यादा कमा रहे हो, तो बिना बात के ही लोगों की उम्मीदें तुमसे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर तुम कम कमा रहे हो, तो ताने और तुलना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमेशा एक बैलेंस्ड संगीत बनाकर जानकारी दो। अपना पूरा बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट और बैकअप प्लान किसी के सामने खुलकर संगीत मत रखो। जो इंसान पूरी तरह खुली किताब होता है, उसे पढ़ना और फाड़ना बहुत आसान होता है। अपने पर्सनल रिश्तों की हर छोटी संगीत बड़ी बात, हर झगड़ा, हर नया अफेयर, हर पर्सनल बात परिवार को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो आज तुम अपने पार्टनर या दोस्त से किसी बात पर बहुत गुस्से में हो और तुमने सब कुछ परिवार को बता दिया। कल तुम शांत हो जाओगे और उसे माफ भी कर दोगे, लेकिन जो नेगेटिव इमेज तुमने गुस्से में उनके दिमाग में बना दी, वह हमेशा के लिए फिक्स हो सकती है। तुम तो जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे, लेकिन वे उस पुरानी बात संगीत को पकड़कर बैठे रहेंगे। अपनी हर छोटी बड़ी चाल, स्ट्रेटजी, अगर तुम जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो, नए और पावरफुल लोगों से पहचान बना रहे हो, स्मार्ट चालें चल रहे हो, तो अपना हर कदम परिवार को बताना बिल्कुल जरूरी नहीं है। लोग अक्सर उस चीज को गलत मान लेते हैं जो उनकी समझ से बाहर होती है, और फिर उन्हें बार बार सफाई देना तुम्हारी मेंटल एनर्जी को खत्म कर देता है। एक समझदार इंसान हमेशा शोर से दूर खामोशी में अपना काम करता है। 6 अपना गुस्सा और भड़ास। परिवार के सामने बार बार होने वाले इमोशनल ड्रामा और गुस्से का दिखावा तुम्हारी संगीत इमेज को बहुत कमजोर करता है।
अगर तुम हर छोटी छोटी बात पर टूट जाते हो, संगीत या चिल्लाने लगते हो, तो लोग तुम्हें एक कमजोर इंसान समझेंगे। और याद रखो, सिर्फ एक शांत इंसान ही कठोर और सही फैसले ले सकता है। अपनी भावनाओं को महसूस जरूर करो, पर उन्हें दुनिया के सामने हमेशा कंट्रोल में रखो। साथ अपने आखिरी और सबसे बड़े फैसले। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तुम्हें संगीत पूरी तरह अकेले लेने होते हैं। चाहे वह नया शहर जाना हो, नया करियर चुनना हो या पैसे का कोई बड़ा रिस्क लेना हो। अगर तुम इन फैसलों के लिए पहले से परमिशन मांगने जाओगे, तो संगीत तुम्हें बदले में सिर्फ उनका डर मिलेगा। लेकिन अगर तुम सीधा अपना रिजल्ट दिखाओगे, तो तुम्हें उनकी इज्जत मिलेगी। लीडर वो है जो रास्ता दिखाता है, वो नहीं जो हर बात पर अपने शक का रोना रोता है। यहां मेरी बात को गलत मत समझना। यह परिवार संगीत से दूर भागने की सलाह बिल्कुल नहीं है। परिवार तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं तुम्हारे सपनों को नहीं जी सकते। अगर तुम अपना हर विचार, हर डर, हर प्लान शेयर करते रहोगे, तो तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं बचेगी। तुम्हारी पहचान दूसरों की राय से बन जाएगी। अगर तुम अब भी यह वीडियो देख रहे हो, तो तुम उन 1% लोगों में से हो जो सच का सामना करने से डरते नहीं है। इसलिए आगे की गहरी बातें संगीत ध्यान से सुनो। 8, तुम असल में कितना ऊपर जाना चाहते हो, यह मत संगीत बताओ। अगर तुम भविष्य में कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने की सोच रहे हो, तो हर किसी को मत बताओ कि तुम असल में कहां पहुंचना चाहते हो, क्योंकि लोग हमेशा तुम्हें तुम्हारी आज संगीत की हैसियत से नापते हैं। अगर तुम आज 0 पर हो और कल टॉप पर पहुंचने का टारगेट बताते हो, तो वे तुम्हें पागल समझेंगे। इसलिए संगीत धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, छोटे छोटे रिजल्ट दिखाओ। तुम्हारे रिजल्ट तुम्हारा लक्ष्य खुद बता देंगे। 9, जब कोई तुम्हारी तुलना करे, तो अपना दर्द मत दिखाओ। अगर तुम्हें लगता है कि परिवार तुम्हारी संगीत तुलना किसी और से, जैसे किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से करता है, तो हर बार अपना गुस्सा मत दिखाओ। यह एक बहुत बड़ा इमोशनल गेम है। अगर तुम इस पर रिएक्ट करोगे, तो यह गेम और लंबा चलेगा। बिल्कुल शांत रहो, अपना संगीत काम करो। उनकी इस तुलना का जवाब अपने तगड़े रिजल्ट से दो। 10, हर छोटी बहस को जंग का मैदान मत बनाओ। परिवार में सोच का अलग होना बहुत आम बात है। पीढ़ियों का फर्क होने के कारण विचार, संगीत अलग होंगे ही। लेकिन अगर तुम हर बार यह साबित करने में अपनी एनर्जी लगाओगे कि तुम संगीत ही सही हो, तो तुम अपनी मन की शांति हमेशा के लिए खो दोगे। जिंदगी में हर छोटी लड़ाई जितना जरूरी नहीं है। एक फोकस वाला इंसान फालतू की बहस से ज्यादा अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है। 11, अपनी हर परेशानी का हल परिवार से मत मांगो। अगर तुम अपने हर छोटे बड़े फैसले में दूसरों संगीत का अप्रूवल खोजोगे, तो तुम्हारा अपना कॉन्फिडेंस जड़ से कमजोर हो जाएगा। कभी कभी बिल्कुल चुपचाप फैसले लो। अगर उसमें नुकसान होता है, तो वह नुकसान भी खुद झेलो। याद रखना, एक मजबूत कैरेक्टर इसी आग में तपकर बनता है। संगीत 12, अपना असली रूप और मास्टर प्लान कभी पूरी तरह मत खोलो। हर इंसान के अंदर एक कोर होता है, उसकी सबसे गहरी सोच, उसका मास्टर प्लान। अगर तुम उसे पूरी तरह दुनिया या परिवार के सामने खोल दोगे, तो लोग तुम्हें एक खुली किताब की तरह पढ़ लेंगे। और साइकोलॉजी कहती है कि जिसे पूरी तरह पढ़ लिया गया, उसे कंट्रोल करना सबसे आसान संगीत हो जाता है। इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी में हमेशा थोड़ी मिस्ट्री बनाए रखो। मैं तुम्हें अपनों से दूरी बनाने को नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें संगीत मजबूत बाउंड्रीज बनाने की कला सिखा रहा हूं। तुम प्यार कर सकते हो, भरपूर इज्जत दे सकते हो, लेकिन अपनी दिशा और अपने मास्टर प्लान का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखो। अंत में बस इतना याद रखना, प्यार और इज्जत सबके सामने हो सकती है, लेकिन तुम्हारे सपने बिल्कुल पर्सनल होने चाहिए। जो इंसान अपना रास्ता खुद तय करने की हिम्मत रखता है, वही इस दुनिया में इतिहास संगीत रचता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपनी इस पावर को पहचानो, अपने प्लान सीक्रेट रखो और दुनिया पर राज करो। अगर इस कहानी ने तुम्हें सोचने, संगीत पर मजबूर किया है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना। ऐसी ही गहरी और शक्तिशाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।